सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कंटेंट कवर कर चुके हैं, करते हैं। लिटरेरी थ्योरी कवर कर चुके हैं, क्रिटिसिज्म कवर कर चुके हैं, लिंग्विस्टिक्स कवर कर चुके हैं, एंड करंटली हम बाकी की जो लिटरेचर की पोर्शन है वो कवर करना शुरू कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और बात, थ्योरी एंड जो आपकी क्रिटिसिज्म है स्ट्रिक्टली यूजीसी नेट के बेसिस पे बेस करके जो आपको लास्ट 20 सालों में पूछा गया था सारा कंटेंट है उसमें। इन केस यू वांट टू सी दैट यू कैन सी दैट। और ये वीडियो अब शुरू करते हैं। सो निज़िम एज़ेकियल 1924 से 2004, ही वॉज एन इंडियन पोएट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ठीक है, ही वॉज जिविश, ही बिलोंग टू मुंबई, देन मुंबई मराठी स्पीकिंग जिविश कम्युनिटी, यानी कि जिविश लोग थे जो मुंबई में रहते थे तो मराठी बोलते थे, बट दे वर जिविश। एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस पोएट्स अलॉन्ग विद जयंतो महापात्रा एंड A.K. रामानुजन। नाउ जयंतो महापात्रा, again poems like Hunger, Dawn at Puri, A.K. Ramanujan, poems like The River, Still Another Weave of Grace, very important poems, आपने सुना होगा। So इस ट्रायो को बहुत ज़्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे सेलिब्रेट किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जो राइटिंग को एक लेवल दिया था, एक रिकॉग्निशन दिया था इंडियन इंग्लिश को, इसीलिए ये ट्रायो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन द पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। जो मैंने आपको बताया कि इंडियन इंग्लिश जो है ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन तीनों का। एजिकियल हैज़ बीन अपलॉडेड फॉर ए सटल, रिस्टेन्ड एंड वेल क्राफ्टेड डिक्शन। उनकी यूज़ ऑफ जो डिक्शन है, अब यहाँ पे जो डिक्शन है वो अपलॉड करने लायक नहीं है। और आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव सेंस। आई एम, इफ ब्रिटिश पर्सन रीड्स दिस पोएम ही विल बी ऑफ दिस ओपिनियन। आई एम नॉट ऑफ दिस ओपिनियन। आई लव एजिकियल एज अ पोएट, जो मैंने आपको पहली वीडियोस भी मैंने जो एजिकियल पे बनाई है उसमें बताया है। and the way he writes is so beautiful। ठीक है, सो एंड डीलिंग विथ कॉमन एंड मंडेन थीम्स। ठीक है, मंडेन जो थीम्स हैं उसको कवर करते हुए ये बेसिकली उन्होंने पोएम्स को लिखा है, राइट। सो हिज यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हिज राइटिंग्स दैट मेक्स हिम डिस्टिंक्ट एज अ राइटर। ठीक है, सो उनकी जो ये यूज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश है जो हम इस पोएम में भी देखेंगे, वो उन्हें डिस्टिंक्ट बनाता है एज अ राइटर, राइट। सो सोप, नाउ जॉनरा है ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस पोएम क्यों है ये जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, पब्लिश्ड इन हिम्स ऑफ डार्कनेस 1976। लिटरेचर इज इंडियन लिटरेचर, पीरियड इज योर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। नरेटर या स्पीकर है कस्टमर, जिसने रिसीव किया एक डिफेक्टिव सोप फ्रॉम शॉप। तो वो एक कस्टमर है जो एक शॉप पे सोप खरीदने गए थे एंड उन्हें डिफेक्टिव पीस मिला है, तो वो पर्सन बेसिकली ये पोएम जो है वो बोल रहे हैं। सेट शॉप, वो सेटिंग है। लाइन्स है 41। थीम्स है यूज ऑफ फॉल्टी ग्रामर, पोस्ट कॉलोनियल कल्चर, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियननेस थ्रू द यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश। नाउ थीम्स ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आप पोएम नहीं पढ़ते हो, तो पोएम पे अब हम जाते हैं। ठीक है, सो सोप, सम पीपल आर नॉट हैविंग मैनर्स। कुछ लोगों में मैनर्स नहीं है। दिस आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग, ये मैं हमेशा से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नाउ आपको जो इंग्लिश यहाँ पे दिखेगी ये डिस्टॉर्टेड इंग्लिश है। दिस इज नॉट द इंग्लिश दैट अ ब्रिटिशर वुड एक्सेप्ट, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है इंग्लिश के हिसाब से। लेकिन इंडियन इंग्लिश के हिसाब से एजिकियल एज इफ ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैं ऐसे ही छापूंगा, तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और हमारे इंडियन इंग्लिश को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। Because we do not abide by your English rules does not mean that this is wrong. I will write it in this way, you have to accept it। ठीक है, दिस इज वाई आई सेड आई लव एजिकियल, आई लव द राइटिंग्स ऑफ एजिकियल। उन्होंने लिखा है इस क्लेम को करते हुए कि हाँ, हम इंडियंस को शायद नहीं आती है इंग्लिश बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन तब भी हम बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हंसोगे इस पर। और एजिकियल को ऐसा नहीं कि सही इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी, जो ब्रिटिश नोशंस के हिसाब से सही हो, आती है एजिकियल को वैसी इंग्लिश लिखनी। एजिकियल ने लिखा है वैसे इंग्लिश में, उनकी जो अर्बन है वो उठा के पढ़ लेना, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ लेना, उन्हें आता है लिखना। लेकिन हियर ही मेक्स अ क्लेम कि इट माइट बी द केस दैट माई इंडियन brothers and sisters don't know how to speak English in a very conventional way, in a way that it is acceptable according to the British rules and regulations. But I will celebrate them. I will write exactly how they speak and I'll get it published and you have to accept it.
ठीक है. सो दिस इज वेयर द बोल्डनेस ऑफ एजिकियल लाइज. नाउ सम पीपल आर नॉट हैविंग मैनर्स, दिस आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग. मैं हमेशा से देख रहा हूँ कि कुछ लोगों में मैनर्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अदर डे आई फाइंड आई एम नीडिंग सोप, मुझे सोप की ज़रूरत है फॉर ऑर्डिनरी वॉशिंग माई सेल्फ पर्पजेस. कुछ मेरी जो पर्पजेस थी, मुझे कुछ वॉशिंग करनी थी कुछ तरीके की. सो आई नीडेड इट. सो आई एम गोइंग टू वन स्मॉल शॉप नियर बाई इन माई लेन एंड आई एम आस्किंग फॉर वेल नोन ब्रांड शॉप. तो सोप सॉरी. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत थी तो मैं अपने घर के आसपास एक दुकान है, वहाँ पे ब्रांडेड एक सोप लेने जा रहा हूँ. नाउ हियर यू विल फाइंड मेनी थिंग्स. पहले तो इंडियन इंग्लिश का यूज़ है. दूसरा ब्रांडेड सोप, ही इज मेंशनिंग कि ब्रांडेड सोप. अब एक इंडियन थोड़ा सा ना बेंट ऑफ माइंड होता है कि ब्रांडेड चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं. दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ एलिटिस्ट एंड एलिटिस्टनेस इन योर ओन सेल्फ कि अरे यार मैं तो ब्रांडेड चीज़ें, दामी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ या यूज़ कर रही हूँ. दिस गिव्स यू प्लेजर इन इटसेल्फ. सो वो मेंशन करना. और ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे ना आना कि सोप क्यों ख़राब है, पीछे से शुरू करना. जो हम इंडियंस की हैबिट होती है कि हम जब दोस्तों के साथ भी बैठते, अरे रुक यार तू सुनना, ये यहाँ से शुरू हुआ, और हम पूरी बैकग्राउंड बता के उसके बाद वी स्टार्टेड. दिस इज एग्जैक्टली यू फाइंड द इंडियननेस. नॉट ओनली द यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश, यू फाइंड इंडियननेस इन दीज पोएम्स. दैट शॉपमैन ही इज गिविंग मी सोप बट आई एम फाइंडिंग इट डिफेक्टिव वर्जन. मुझे दिया शॉपकीपर ने सोप, उसके बाद मैंने देखा अरे ये तो डिफेक्टिव सोप है. सो आई एम सेइंग वेरी पोलाइटली, तो मैंने जाकर बहुत पोलाइटली बोला. दो इन हिंदी आई एम सेइंग इट, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. एंड माई हिंदी इज़ नॉट एज गुड एज माई इंग्लिश. मैं जैसे इंग्लिश बोलता हूँ वैसे मैं हिंदी नहीं बोल पाता. प्लीज़ टू एक्सक्यूज़ मी. थोड़ा सा मुझे इस बात के लिए एक्सक्यूज़ किया जाए. बट दिस इज़ डिफेक्टिव वर्जन ऑफ वेल नोन ब्रांड सोप. सो वो अब जाके बोल रहा है कि ये तो गलत सोप मिल गया मुझे. दैट शॉप मैन इज सेइंग एंड वेरी रूडली इज सेइंग इट, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ सोप. और वो दुकानदार है जो बोल रहा है कि क्या गलत है भाई इस साबुन में. स्टिल आई एम कीपिंग माई टेम्पर. मैं अपने टेम्पर को, गुस्से को मैं फिर भी संभाल के ज़्यादा गुस्सा ना करके, एंड रिपीटिंग वेरी स्माइलिंगली. और मैं बहुत हंस के जवाब दे रहा हूँ. वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ. प्लीज़ टू नोट दिस डिफेक्ट इन सोप. सो ये जो सोप है इसमें जो डिफेक्ट है इसे देखो. एंड स्टिल ही इज़ डिनाइंग द ट्रूथ. अरे भाई मैं कह रहा हूँ उसे कि तुम्हारे सोप में प्रॉब्लम है, पर वो सुनने को राज़ी नहीं. ही इज़ लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन ये इंसान भी बड़ा एडमेंट है, जो आपका जो शॉपकीपर है. ही इज़ लाइक सॉरी, जो आपका जो कस्टमर है वो भी ही इज़ लाइक कि नहीं यार ये तो साबुन तो गलत तुमने मुझे दिया है. सो आई एम गेटिंग वेरी एंग्री दैट टाइम एंड विथ लाउड वॉइस आई एम सेइंग यू आर ब्लाइंड और वॉट. अब गुस्सा आ गया कस्टमर को. यू आर ब्लाइंड और वॉट. नाउ ही इज शाउटिंग यू आर कॉलिंग मी ब्लाइंड और वॉट. कम आउटसाइड एंड आई शो यू. देन आई एम शाउटिंग. और फिर उसने बोला कि तुमको दिख नहीं रहा है, ये इसमें वो है डिफेक्ट, तो बाहर आओ मैं तुमको दिखाता हूँ. और ऐसे बोल के बाहर आओ मैं तुमको दिखाता हूँ. बहुत इंडियन ऐसा ही है इसमें. सो देन आई एम शाउटिंग वॉट यू विल शो मी which I haven't got already. It is a vulgar thing to say, but I am saying it. उसके बाद जब झमेला हो गया तो योर शॉपकीपर ये सॉरी द बोल्ड जो पूरा कैपिटल में जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे, दिस लाइंस इन टोटल कैपिटल, यू आर कॉलिंग मी ब्लाइंड और व्हाट, ये आपका योर कस्टमर इज सेइंग दिस. ठीक है. अब बाकी का जो है कम आउटसाइड एंड आई शो यू, देन आई एम शाउटिंग. सो ये वाला पोर्शन जो है कम आउटसाइड एंड आई शो यू, ये थोड़ा सा ना एम्बिगुअस है. हो सकता है दुकानदार ने बोला, हो सकता है कस्टमर ने बोला. सो लेकिन ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे दुकानदार के बोलने के, राइट. सो व्हाट यू विल शो मी. अब ये बोल रहा है कि क्या दिखाओगे तुम मुझे, विच आई हैवंट गॉट ऑलरेडी, जो मुझे नहीं मिला है वो दिखाओगे. इट इज़ वल्गर थिंग टू से बट आई एम सेइंग इट. मुझे पता है ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ. नाउ स्मॉल क्राउड इज़ कलेक्टिंग. और दुकान के पास आसपास भीड़ जमा हो गई है. एंड द शॉपमैन इज़ मच बिगर देन मी. और जो शॉपमैन है थोड़ा सा पावरफुल इंसान तो है, ये यहाँ पे कस्टमर भी आपका एक्सेप्ट कर रहा है. एंड आई एम नॉट केयरिंग सो मच. लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. होगा वो नामचीन इंसान, बड़ा इंसान, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो आई एम सेइंग ऑल राइट ओके, दिस टाइम आई विल टेक बट नॉट नेक्स्ट टाइम. सो उसने क्या बोला, ठीक है चलो इस बार मैं ले लेता हूँ, पर अगले बार मैं ऐसा कोई डिफेक्टिव सोप नहीं लूँगा. नाउ दिस वॉज योर पोएम. अब थीम्स को देखते हैं क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है. सो यूज़ ऑफ फॉल्टी ग्रामर जो कि है
पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स। नाउ इन द पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन, एक वीडियो आ रही होगी यहाँ पे होमी पापा की, वो देखना, उसमें हाइब्रिडिटी एक टर्म है जिसमें आपको इंडियननेस एंड इंग्लिशनेस का एक मिक्स दिखता है, जहाँ से एक हाइब्रिड फॉर्म होता है जो यहाँ पे हो रहा है कि बंदा ना पूरा हिंदी इंग्लिश बोल पा रहा है लेकिन उससे बोलना है, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियननेस थ्रू द यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश का यूज़ करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियननेस, यानी हम इंडियंस ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही हम बोलते हैं, मैं लिखूंगा एंड यू हैव टू रीड इट, एंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश जो डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है, राइट। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। आई होप you like the video. If you like it, please consider subscribing it and sharing it with your friends. And yeah, thank you.